के नीचे जाना है, काले तेल स्मेल वाले कपड़े और जिंदगी ऐसा। मैं सही वर्ड यूज करूँ तो बिल्कुल लगा था भगवान ने ये जन्म क्यों दिया, इतना बदतर जिंदगी है। तो मैं लड़ाई करके वहाँ से पिताजी से मुझे ये काम नहीं करना, मैं वहाँ से निकला और मैंने बड़े सारे पार्ट टाइम शुरू कर दिए। मैं कभी रेस्टोरेंट्स में नौकरी करता था 2:30 बजे तक, कभी मैं चाय पत्ती बेचता था किसी दुकान के सामने खड़े होके, कभी मैं, ये मेरा घर है, इस घर की छत पे मैं मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके उनको हारमोनियम, तबला, गिटार सिखाता था। और मेरा छत के ऊपर कमरा है, उस कमरे में मैं 27 साल रहा हूँ और उस कमरे में ना लेंटर है और ना प्लास्टर है। ओके, आप समझिए ये कमरा आज भी बरकरार है, हमने इसको प्लास्टर नहीं होने दिया, उसकी छत चेंज नहीं होने दी है ना, ये तो यादगार है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता था, सिखाता था। ऐसे करते करते मैंने जाट कॉलेज में एडमिशन लिया, 3-4 बजे तक कॉलेज, रात को जॉब, नौकरियाँ और अपनी फीस के पैसे निकाल लिए। मैंने ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन के दौरान मैंने NCC ली, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो हमारे हिसाब में क्या है, एयरपोर्ट है और वहाँ पे एयरविंग है, तो मुझे एयरविंग लिया, बहुत सारा फ्लाइंग करने को मिला। हमने इतना फ्लाइंग करा कि मैं पायलट बन गया, मेरे पास PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस और मेरे पास इंस्ट्रक्टर का स्टैंड, मैं इंस्ट्रक्टर बन गया, मैं जहाज चलाना सिखा सकता था। ओके, ऐसे जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, लोग बोलते हैं अच्छा आप आसमान में जाते थे। तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पायलट एंड वर्बल लाइफ, ओके, इट्स टोटली डिफरेंट। बट इस धरती पे वर्बल लाइफ का मुकाबला किसी प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस से है ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स द बिगेस्ट प्रोफेशन इन वर्ल्ड। और इतनी फ्लाइंग करी, पायलट बने, इंस्ट्रक्टर बने और 2001 यानी कि आज से 22 साल पहले, 23 साल पहले मेरी जॉब लगी और वो जॉब थी फ्लाइट कमांडर इन NCC एयरविंग, NCC इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और मैं पायलट इंस्ट्रक्टर था। मेरा काम था जो इनिशियल स्टेज पे ग्लाइडर्स और माइक्रोडाइट्स होते हैं वो मेरे को सिखाना है। ओके, इट वॉज अमेजिंग प्रोफेशन, राइट। जब आप चिल्लाते हो तो मुझे नहीं पता आवाज नहीं आ रही कि पायलट देख के चिल्ला रहे हो, मालूम नहीं। आवाज आ रही है तो पीछे भी नहीं आ रही है। ओके, अच्छा नीचे भी नहीं आ रही। ओके, वेरी गुड। तो आज हम साइलेंट सुपरवाइजर वर्कशॉप करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। सौरभ जी जरा देखें, ऑडियो वालों को जरा बात करें तो तभी कंटिन्यू हो पाएगा अच्छे से। मैं हालांकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, ओके, सो ताकि आप तक इको नहीं पहुंचे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 5% भी नहीं आ रहा है। देखो कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ लोगों का ऐसा है। आप बैठे थे जी वहाँ पे, कुछ नहीं आ रहा। ओके, बढ़िया क्या यहाँ पे। अच्छा, जिसने समझ लिया इसमें भी वो पक्का गेट मील और प्रेसिडेंट टीम बनेगा। जिसको शोर दिखाई दे रहा है कुछ नहीं बनेगा। ऐसा करके सुनो, ऐसा करके सुनो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। मैं और स्लो बोलता हूँ, ओके, लेकिन मेरे स्लो में मेरा जोश चला जाता है, ओके। और कोशिश करते हैं, तब तक हम सौरभ से और कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पीकर्स का मुंह थोड़ा इधर उधर करके देखें, थोड़ा सा अगर कुछ हो पाए, राइट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो ये जॉब की सैलरी 11,000 रुपये थी 2001। फर्स्ट ऑफिसर्स स्पेस के जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, हालांकि मैं सिविलियन पायलट था, तो ये मेरी सैलरी थी 11,000 रुपये। अब पोस्टिंग मेरी आई गुजरात में, बड़ोदरा शहर में। तो जब मैं वहाँ पे गुजरात में पहुंचा तो ऑफिसर्स के घर साथ में मुझे घर मिला, विंग कमांडर, स्क्वाड लीडर्स, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। और मैं एकदम नया फ्रेशर, सबकी सैलरी 40, 50, 70 हज़ार थी, मेरी सैलरी 11,000 रुपये थी। सबके पास कार थी, मेरे पास कार नहीं थी। मैं 11,000 में कार का पंगा भी नहीं ले सकता था। सबके बच्चे बेस्ट स्कूल में पढ़ते थे, मैं अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में डाल पा रहा था क्योंकि उतनी सैलरी नहीं थी। तो हम लोग एक अच्छी जॉब, क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर होने के बावजूद भी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत महसूस कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ ने भी कुछ काम करे, उसने कभी ब्यूटी पार्लर खोला, कभी उसने कोर्स किया हुआ था, कभी कुछ करा, लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी लगी। इसी बीच में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया कि आप घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेशनल कंपनी एक्सपांडिंग, ओके, गुजराती पेपर, घरेથી काम करो 1 कलाक दिवस। हमें गुजराती आ गई थी वहाँ पे ना, और वहाँ पे हमने कॉल लगाया और हमें मीटिंग में बुलाया गया। हमारी पहली HOM सन 2002 14 अगस्त
200-300 लोगों के बीच में वडोदरा शहर गुजरात लोगों को सेहत अच्छी करते देखा, लोगों को पैसे कमाते देखा, लोगों को मदद करते हुए देखा। तो हमने डिसीजन तो लिया, लेकिन 2-3 डाउट थे, है ना। हम पहले उसको डाउट बोलते हैं, बाद में वो क्वेश्चन हो जाते हैं। सो मेरे डाउट ये थे कि पहली बात बताओ कि मुझे डब्बे तो नहीं बेचने, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट रखे हुए थे तो साफ दिखता है डब्बे बेचने वाली कंपनी है, राइट। दूसरा मेरा सवाल था क्या मेंबर तो नहीं बनाना है। तीसरा मेरा सवाल था क्या मुझे घर घर तो नहीं जाना, और बड़े जबरदस्त आंसर आए और मैं ज्वाइन कर गया। मेरे को पहला उत्तर मिला कि आपको डब्बे नहीं बेचने, आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, दैट्स ऑल। और ये करने के बाद लोग आपको पूछेंगे और आपने बताना है कि आपके साथ क्या घटना घटी, दैट्स ऑल, और आपका काम शुरू हो जाएगा। सो आई मेक द सेम। हमने बोला ये कर सकते हैं। दूसरा सामने वाले से पूछेगा तो हम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि आपको मेंबर नहीं बनाना है, आपको कस्टमर बनाना है। ऐसे हुआ कस्टमर बनाने, लेकिन कस्टमर को डब्बा दिखा के से उसके घर जाके नहीं करना है। लोग आएंगे पूछेंगे सेहत कैसे अच्छी हुई, मैंने कहा ये भी कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों के घर नहीं जाते, लोग हमारे घर पे आएंगे, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो तीनों हमने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मेरा ये रिजल्ट था। 2002 में कुछ ऐसा दिखता था, 1.5 महीने में आई लॉस 6 किलो फैट। पिछले 21 साल से आई एम गेटिंग यंग एंड यंगर, आई एम फीलिंग सो मच एनर्जेटिक, राइट। मैं हर स्टेज पे एक चीज बोलता हूं कि अगर मैं 21 साल में और यंग और हेल्दी हो गया हूं, तो आप अगले 21 साल में और यंग और हेल्दी हो सकते हैं कि नहीं। सो 2044 में 2044 आप में से हर एक व्यक्ति आज से ज्यादा यंग, स्मार्ट, हैंडसम, सक्सेसफुल एंड विदाउट डॉक्टर लाइफ ना जी रहा होगा आज से 20 साल बाद। और ये बात सिर्फ इस धरती पे एक ही कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, हॉरिबल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, हॉरिबल लाइफ पीपल, और तो सब बुढ़े होते हैं, आप यंग नहीं होते हैं। So it's not about looking young, it's about feeling young. It's not about कि सामने से ठीक दिख रहे हैं, it's about कि एक घंटा भंगड़ा भी कर सकते हैं। We have inner strength with the protein and nutrition, and every single day मैं सारे के सारे न्यूट्रिशंस यूज करता हूँ फ्रॉम 21 साल मुझे एक भी दिन याद नहीं जब मैंने शेक ना पिया। एवरी सिंगल डे एंड आई टेक माई ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल 14 के 14 हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो सारे मैं यूज करता हूँ एवरी सिंगल डे। वही राज है कि रिंकल्स नहीं आते हैं, वही राज है कि स्किन आज भी ग्लो कर रही है, लूज नहीं है, वही राज है कि हम यंग होते जा रहे हैं, राइट। तो आज के बाद आप लोगों को अगर सफलता चाहिए तो पहला मंत्र आज का लिख लीजिए सुपरवाइजर वर्कशॉप का, यूज ऑल द प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे, यूज ऑल द प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमें लगता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, सेलुलोज, ये सब चीजें क्यों लूं? बट आई एम टेलिंग यू, अगर हम नहीं लेते हैं ना हमें बहुत महंगा पड़ता है, अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है। ये मैंने एक दिन मैंने शायद बैंकॉक या सिंगापुर 2004-5 में ट्रेनिंग में सुना था किसी चेयरमैन क्लब से, एंड ही सेड अगर आप शेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो महंगा पड़ता है, और अगर आप शेक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। मैंने बोला यार ये उल्टा बोल रहे हैं, शेक के तो पैसे लगते हैं। एंड ही सेड नहीं, अगर मेरा ये बिफोर आफ्टर नहीं बना होता आज से 20 साल पहले, जब पैसे नहीं थे शेक के और रेगुलर मल्टीविटामिन खाने के, सेल एक्टिवेटर खाने के, तो शायद आज मैं इस सफलता पे नहीं होता, क्योंकि मैंने उसमें प्रोडक्ट यूज नहीं किया होता। बट अगर मैंने उस समय मुश्किल समय भी सारे प्रोडक्ट्स खाए तो आज मैं अपनी सफलता की चरम सीमा पे हूँ। मुझे आज का मेरा जो चेक है उतना भारी पड़ता, नुकसान हो जाता अगर मैंने उस समय शेक ना पिया होता। तो शेक पीना सस्ता है, शेक ना पीना बहुत महंगा है, इसलिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल रेगुलर करें और अपने आप को फिट रखें, राइट। द बेस्ट पार्ट, हमारे घर में मेरे पेरेंट्स, माय फादर 5-6 महीने पहले चले गए हमें छोड़ के, लेकिन ही लिव्ड वेरी गुड 90 ईयर्स, 90 साल जबरदस्त जिंदगी जी के गए, बिना डॉक्टर, बिना बेड पे रहे। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो 16-17 साल से शेक, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, ओमेगा 3 सब ले रहे थे। 17 ईयर्स उन्होंने लिया। उन्होंने 72 साल की उम्र में शुरू किया था हर्बल लाइफ लेना, और 90 साल तक वो तंदुरुस्त रहे। एंड आई फील प्राउड, आई फील गर्व फील होता है कि इतनी अच्छी जिंदगी हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। माई मदर, शी इज 88 साल की है, 18,000 स्टेप चल लेती है, और हमारे साथ बैंक मलेशिया भी गई थी। एंड बोलते किधर जाना है बोलो, 88 एज, 17 साल से नाइट वर्क से लेके, ओमेगा 3 से लेके, मल्टीविटामिन शेक्स एवरी सिंगल डे। थैंक्स टू हर्बल लाइफ, थैंक्स टू गॉड जिन्होंने हमें ऐसी चीज दी जिससे हम अपने माता पिता को लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे सकते हैं।
दैट्स अमेजिंग राइट। तो आज के बाद हम लोगों ने अपने माता पिता की सिर्फ लंबी उम्र नहीं मांगनी है, लंबी और सेहतमंद, बेड पे नहीं आए वो हमने मांगनी है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सफर शुरू हुआ, ऑफ कोर्स हमारे रिजल्ट से लोग पूछते हैं और हम जब उनको गाइड करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, है ना। तो मुझे मेरे पहले महीने मुझे 2 कस्टमर मिले, मेरा एक पड़ोसी था और दूसरा मेरा एक दोस्त था सिविल में। तो मैंने कमाई 2500 रुपये। सो माई फर्स्ट मंथ इनकम इन हर्बलाइफ 2500 जस्ट बाय यूजिंग द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। मुझे कुछ नहीं पता था हर्बलाइफ क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था ये सुपरवाइजर, सक्सेस बिल्डर ट्रेनिंग, कुछ भी ट्रेनिंग नहीं थी तब 2002 में हर्बलाइफ में। इंडिया में सिर्फ 2-3 जगह ट्रेनिंग होती थी, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, दैट्स ऑल। और उस समय इन 2 लोगों को मैंने रिजल्ट दिया, मुझे 9 लोग मिले और तीसरे महीने मेरी इनकम थी हर्बलाइफ में 18,000 रुपये। अब ये 18,000 रुपये मेरी नौकरी की सैलरी से ज़्यादा थे। मुझे हर्बलाइफ में 3 ही महीने हुए थे, लेकिन जो जॉब कर रहा था उसके लिए मैंने कितने सालों पढ़ाई करी, कितने सालों कोर्स करे, कितनी मुश्किल समय भी देखा है। देन ये तीसरे महीने हर्बलाइफ से थोड़ा इनकम में ज़्यादा था, मैं सुपर एक्साइटेड था। इसी बीच में मेरी स्पॉन्सर का फ़ोन आया, मेरी कोच का फ़ोन आया एंड शी सेड चरणजीत आपको ट्रेनिंग में आना है। तो मैंने बोला ट्रेनिंग, हर्बलाइफ ट्रेनिंग देती है? बोलती हाँ ट्रेनिंग होती है इसकी। मैंने कहा मैं बिना ट्रेनिंग के 18,000 कमा रहा हूँ, तो ट्रेनिंग ले ली तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं आऊँगा, मेरे को सीखना है। लेकिन जैसे ही मुझे उसने अगले दिन बोला कि 300 रुपये जमा कराने हैं, तो मैंने बोला मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे को बहुत जरूरी काम है, संडे को तो एक ही दिन मिलता छुट्टी एयरफोर्स में, तो मैं नहीं कर सकता। एंड देन शी सेड ये बहुत जरूरी होती है ट्रेनिंग के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने कहा रिश्तेदार की तो जरूरी है ना, वो हमारे घर पे आ रहे हैं, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरी वाइफ नहीं अलाउ करेगी मेरे को। तो बहुत बार हुआ और उसने मेरे को बहुत सारे लालच दिए। एक लालच में मैं फंस गया, मेरे को बोलती है 5 स्टार में ट्रेनिंग है, लंच भी मिलेगा। मैंने कहा यार 5 स्टार पहली बात तो जिंदगी में देखा नहीं, दूसरा लंच करने को मिलेगा तो चलो 300 रुपये में ठीक लगता है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, मैं रिश्तेदारों को बोल दूंगा अगले दिन आ जाऊँ। देन मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई, मुंबई जाना था मुझे, रात को बैठा वडोदरा से, सुबह आप मुंबई पहुंच जाते हो 4-5 बजे। तो मैं 4-5 बजे पहुंच गया, वही कपड़े बदले स्टेशन पे से और मैं पहुंच गया ताज होटल मुंबई। 2003 शुरू था या 2002? आवाज नहीं आ रही है? तो काम करते हैं 15 मिनट में कोई और होटल बुक करते हैं, उधर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर नहीं? ऐसे चैलेंज बड़ी कंपनियों को ही आते हैं, छोटी कंपनी की तो आवाज बड़ी क्लियर होती है, 20 बंदे लेके, है ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक तरुण जगह आप जरूर कुछ झंडा गाड़ी जाएंगे पीछे। अभी देखो अथॉरिटी गई है, अभी कुछ करके आएंगे। हेलो, अच्छा सिर्फ मेरा चेक देख लेना, बस कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ओके? अब आ जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तरुण जी मुझे कंफर्म करेंगे कि कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा कंटिन्यू करें? ओके, बिकॉज वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। आप लोग टाइम मनी सब इन्वेस्ट करके आए हो, मैं भी आया हूँ आपके लिए, लेकिन हम समय को गंवा नहीं सकते। बट मैं और कोशिश करूंगा कि और थोड़ा टिका के बोलूं। मुझे ऐसे इको में और ऐसे हॉल में बोलने की बड़ी प्रैक्टिस है। तो क्या हुआ, अच्छा ये दिख रहा है सबको, फोटो दिख रही है, तो फिर सुनने की क्या जरूरत है, फोटो देखो ना। हर्बलाइफ बोलने का है ही नहीं, हर्बलाइफ दिखाने का है, ओके दैट्स ऑल, कुछ बोलने का है ही नहीं इसमें। तो वो देखो और समझ में आ जाएगा सब कुछ, इसलिए फोटो लगाई जाती है। तो इस तरीके से मैं मुंबई गया ट्रेनिंग में और मैं सुबह पहुंच गया अर्ली मॉर्निंग। मैं तो बैठ गया सोफे पे आके और उन्होंने बोला 8 बजे बंदा आया, उनका बोला कि आप कौन हो? मेरे मैं चरणजीत सिंह हूँ। तो बोले चरणजीत सिंह कौन? मैं कहा चरणजीत सिंह। तो बोले आप सुबह मुझे तो मालूम नहीं कैसे सुबह बजे वाला है, क्योंकि मैंने उसे जब महाराष्ट्र में आए थे तो वो बोलते हैं कि आप पीछे जाओ, मैंने पीछे बढ़ गया। हमारे आवाज नहीं आ रही। अच्छा
इधर नहीं आ रही है। इधर की चेंज कर दियो। पहले तो सही आ रही थी। चेंज कर दी शायद। इसमें